भिवंडी के उचितपाड़ा इलाके में तैयब मस्जिद के सामने एक जलसे मुशायरे के प्रोग्राम का आयोजित किया गया, जिसका उन्वान है बस मियाराने अदब, जहां पर भिवंडी पूर्व के सपा आमदार रईस शेख और शेरो शायरी के कई बड़े फनकार भी मौजूद थे। उन्हें देखने और सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की एक बड़ी भीड़ भी इकट्ठा थी। सभी शायरों ने अपनी शेरो शायरी से लोगों का दिल जीत लिया और वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत भी किया। वहीं भिवंडी के सपा विधायक ने कहा कि भिवंडी शहर जो है वो उर्दू अदब का शहर है, जिसे भिवंडी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे महाराष्ट्र प्रदेश के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी यहाँ कुछ उम्मीदों के साथ लाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अबू आसिम आजमी जी के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं भिवंडी उर्दू अदब के लिए सब कुछ करूंगा। मंच पर खड़े आमदार रईस शेख ने और क्या कहा, देखिए T9 टीवी न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में। पाक रब्बुल करीम कहला है रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम। आज का ये तहनीती जलसा और मुशायरा हमारे शहर भिवंडी मशरकी हलके के रुकन असम्बली के एजाज़ में बर्पा किया गया है। बस मियाराने अदब के सरपरस्त हाजी साहब डॉक्टर शकील अंसारी साहब, अभी यहाँ पर जो मुस्कुरा रहे थे अब्दुल जलील अंसारी साहब, एडवोकेट सलीम यूसुफ साहब, फाजिल अंसारी साहब, अनस भाई, शौहरा अकराम, मेरे मुंबई से आए हुए मुशीर भाई, जाकिर भाई, तमाम भिवंडी के मेरे भाई। आज मुंबई में एक बहुत बड़ा किसान मोर्चा था। अब वो मोर्चा बड़ी मुश्किल से निकला। हम लोगों ने बड़ा घुमा फिरा के कैसे भी परमिशन ले ली कि हम मरीन ड्राइव से आज़ाद मैदान जाएंगे। तो बीजेपी का एक एमएलए कोर्ट चला गया और उस किसान मोर्चे में हम लोग ने, जैसे रवायत है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे भाषण किए जिससे आजकल हिंदुस्तान में जो मोटा भाई छोटा भाई चल रहा है उसको बड़ी तकलीफ हो गई। तो हमारे कुछ बच्चों को पुलिस ने दिखा लिया था और ये आपने क्यों बोला, वो आपने क्यों बोला। तो एक एमएलए की हैसियत से आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में मैं गया, थोड़ी ताखीर हो गई, लेकिन एक ऐसी कुर्बत बस में याराने अदब और तमाम टीम से हो गई है कि कुछ अंदर ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं जलील भाई की डाक न पड़े। तो एहसास था, लेकिन जैसे अभी यहाँ पर ऐलान हुआ है कि एक अच्छा मुशायरा, बल्कि ये तो बहुत अच्छा मुशायरा है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे मुशायरा भिवंडी शहर में हम लोग एक मिलकर शकील भाई करेंगे। उर्दू में मेरी तालीम पूरी तरह से अंग्रेज़ी में हुई है, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं, आज तकन की बात हुई तो हम लोग तकन से, मेरी अम्मी हैं कोकन और तकन के बीच में, तो मेरी अम्मी उर्दू पढ़ती थी और उर्दू से बहुत लगाव था। हम 7 भाई हैं, मेरी अम्मी चाहती थी कम से कम मेरे कुछ बच्चे उर्दू सीखे। तो हर बार इंग्लिश चली। मेरे से बड़ा जो भाई है, मेरे से छोटा भाई है, वो उर्दू मीडियम में पढ़ा। तो हमारे घर में एक उर्दू का मिजाज था, लेकिन फिर ज़माने में आए तो इंग्लिश का चलन था। लेकिन मैं दुआएं दूंगा, मुशीर भाई जैसे मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी तरबियत उर्दू में की, और वो तरबियत का ये असर रहा कि मैं कॉरपोरेटर बना तो सबसे पहले मैंने खिदमत की, तो मैंने मुंबई शहर में मिर्ज़ा गालिब का एक ऐसा अक्स बनाया कि जावेद अख्तर साहब आए थे उसकी इनॉग्रेशन में, फाजिल भाई, तो जावेद साहब बहुत देर तक उसको देखते रहे और बहुत ट्रैफिक जाम था। मतलब उस चौराहे पे एक आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उसमें दर्जनों एमएलए हैं, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन जावेद साहब हिल नहीं रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक जुमला ये कहा कि अगर गालिब कहीं है तो वो यही है। इतना खूबसूरत है वो। मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू की खिदमत करता रहूँ, और मुझे उसमें जो पार्टनर की ज़रूरत थी तो वो तंजीम मुझे मिल गई है। जैसे मुशीर भाई वहाँ पे हैं, वैसे ही आप लोग यहाँ पर रहे। हम लोगों ने वहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने एक, इसको कहते हैं एमपी थिएटर बनाया हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी उर्दू में शायर हो जो नया हो, वो अपना कलाम पढ़ना चाहे तो उसके लिए एक माइक एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तहजीब ज़िंदा रहनी चाहिए, हमारी पहचान ज़िंदा रहना चाहिए।
मदनपुरे में तो वो काम हो गया, एक हमने छोटा गार्डन बनाया है, उसमें एक एमपी थिएटर पूरा बना के रखा है, हमारी नशिस्तें वहाँ होती रहती हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उससे ज़्यादा शानदार हम लोग कोई काम यहाँ पर करेंगे, ताकि भिवंडी जो उर्दू की पहचान है, जिसको हम भिमड़ी कहते हैं, वो पूरे देश में जानी जाए। आज ये शुरुआत है, लॉकडाउन के बाद ये पहला मुशायरा है, तो आप सब ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये इज़्ज़त भी एक एहसास पैदा करती है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी ये है कि हर शख्स जो यहाँ पे बैठा है, जो वो सोचता है कि अबू आसिम आज़मी साहब और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो एक पहल की है, मुझे यहाँ लाया है, किसी मकसद से लाया है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो मकसद को पूरा करे, मैं लोगों की हर ज़रूरत पूरा कर सकूँ। मेरे एक बहुत रहम फरमा थे जनाब शहाबुद्दीन शेख, तो उन्होंने मुझे एक तरबियत दी है। वो मुझसे कहते थे, अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाह मैं दुनिया के हर शख्स की ज़रूरत के लिए ज़रिया बन जाऊँ। बस वही मेरी चाहत है। आप सबने इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया।